जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ कि ये टप्पू सेना रोड्स का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देखो ना, मजा आ जाएगा। इतना सारे एपिसोड देखने के बाद मेरे को इतना तो समझ में आ गया, इन गधों का आईक्यू लेवल निगेटिव में चला गया है। इनको बच्चों वाली बेसिक चीजें भी नहीं आती, इतने ज्यादा गधे हैं ये। अब ये इतने ज्यादा गधे कैसे हैं वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो दोनों मिलकर इनकी बैंड बजाते हैं। मैं यहाँ वीडियो में बजाऊंगा और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बजाओ, बजाना मत भूलना प्लीज। तो जैसे कि हमारे पुराने वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ये लोग कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और अब ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। इनका आईक्यू लेवल बढ़ा, बिल्कुल भी नहीं। ये मैच्योर हुए, बिल्कुल भी नहीं। ये चूतिया हैं, हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि नई टप्पू सेना आने के बाद से शो का लेवल का तो पता नहीं, लेकिन टप्पू सेना के जो फैंस हैं उनका बीपी जरूर बढ़ गया है और उनको पेलने वालों की संख्या यानी कि तादाद भी बढ़ती जा रही है। उसमें मैं भी हूँ एक, और हमारे ऑडियंस भी है। सबसे पहले बात करते हैं नए टप्पू की। तो भाई ये नया टप्पू मेरे को ऐसा लगता है ना जैसे पुराने टप्पू को सर्फ एक्सल में धोकर सुखा दिया हो, उसके बाद 4 दिन इसको पानी में भिगोने के बाद वापस से लाया गया हो। खैर जैसा भी हो, लेकिन ये जो नया टप्पू है उसका दिमाग तो बहुत तेज है। मानो तुम खुद सोच के देखो यार, बचपन में जो लड़का यानी कि जो बच्चा साइकिल चलाता था, वही इंसान 25 साल की अधेड़ उम्र होने के बाद गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है उसको। गाड़ी में चाबी कहाँ से लगती है, गाड़ी चालू कैसे होता है, गाड़ी बंद कैसे होता है, वो भी नहीं पता। मतलब कोई बच्चा बचपन से इतना चूतिया तो होता ही नहीं है। ये जरूर बाद में कोई कोर्स किया होगा चूतियापा का। लेकिन भाई कम से कम पुराना टप्पू स्टाइल मारता था, फूक मार के बाल उड़ा देता था अपने सिर का। लेकिन ये न्यू टप्पू अधेड़ उम्र का आदमी, ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह जेठालाल की दुकान से चप्पल चोरी करके भाग गया और भागने के बाद सीधा सेट पर आया है। और भाई सच्ची में एक रियल बात बताऊं तो गली में जो पंडाल लगाने के लिए जिन लोग चंदा मांगते हैं ना, वो चंदा मांगने वाले लोग भी कम आते हैं कहीं ना कहीं से, वो काम करते हैं। लेकिन ये 25 साल का अधेड़ उम्र का आदमी ये आज तक काम ही नहीं करता, बाप के टुकड़े में पल रहा है इतने सालों से। अब मुझे दिक्कत ये नहीं है कि वो अपने बाप के टुकड़े से पल रहे हैं, मुझे दिक्कत ये है कि वो चूतिया है। तुम जो भी सोचो, इनको तो लड़का बोलने में भी शर्म आता है क्योंकि अंकल की उम्र के हो गए, ये अंकल ही है। एक तो इस न्यू टप्पू की वजह से मैं खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि 3 बार मुट्ठी मार चुका हूँ, तब जाके मेरे को थोड़ा सुकून मिला है। सोनू, अब बात करते हैं टप्पू सेना की सबसे होनहार अदाकार, मालदार नहीं, टोटली अच्छी लड़की है। लड़की थी नहीं, लड़की थी का मतलब ये नहीं कि वो अभी लड़का बन गई है, वो अभी भी लड़की ही है। लेकिन अब फर्क इतना है कि पहले टॉप करती थी और अब टॉप में रहती है। लिटरली गाइस, सोनू बाहर से तो स्मार्ट लगती है लेकिन अंदर से इसका ढोल है जिसको टप्पू बजाता है। दिमाग ढोल है ना, दिमाग की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ जाना। एक तो मेरी ऑडियंस को ज्यादा ही मैच्योर है डार्क कॉमेडी में। बस कमेंट सेक्शन में तबीयत से भर देना, मजा आ जाएगा। भीड़ को लगता है कि उसकी बेटी सोनू IAS बनेगी। नो डाउट वो बन सकती है, उस पर टैलेंट है। बस ये टप्पू से शादी करना, उसके साथ घूमना, उसका बकचोदी करना, ये सब कुछ छोड़ दे, वो जरूर IAS बनेगी। और भीड़े को कोई बताए कि अपनी बेटी को संभाले। वैसे एक लड़की 4 लड़कों के साथ घूमते फिरते अच्छी नहीं लगती। खैर लड़की है तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता उस पे, इसलिए अब बात करते हैं गोली की। गोली इतना चूतिया कैसे हो सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। इसके बाप के पास गैरेज है जिसको बचपन से वो देखता आ रहा है, बचपन से ही साइकिल और गाड़ी चला रहा है। इस चूतिया को ये समझ में नहीं आता कि गाड़ी बंद कैसे करते हैं। एक काम कर, पीछे घूम और उल्टा लेट जा, फिर मैं बताता हूँ गाड़ी कैसे बंद करते हैं और चाबी कहाँ लगती है। देख गोगी, अभी भी टाइम है। मेरी ऑडियंस की तरफ से मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूँ कि टप्पू के साथ घूमना छोड़ दे। उसके बाप का क्या है, उसके बाप का बिजनेस है। वो कुछ नहीं भी करेगा तो उसका बाप उसको बिजनेस करवा देगा। तेरे बाप का बिजनेस है लेकिन उसका काम क्या है, उसका काम सीखने वाला काम है। तो काम सीखेगा ही नहीं तो क्या करेगा जिंदगी में, टप्पू का चाटते फिरेगा। उसका चाटने से वैसे भी तेरे को कोई स्वाद नहीं आएगा। सॉरी यार, उसका चाटने से वैसे भी तेरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर तेरे को इतने सब के बाद भी समझ नहीं आता तो एक काम कर, तू टेंट लगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि टेंट लगाने तो चला जाएगा लेकिन पैसा, उसका कमीशन तो टप्पू खा जाएगा। फिर तो क्या खाएगा, बाबा जी का ठल्लू, वो भी टप्पू का। साला मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ ना इन नए टप्पू सेना से कि मैं इनका बाप होता तो इन लोगों को कुत्ते टाइप मारता और उल्टा 4 लोग को पैसे दे के बोलता मारो इन लोग को, अब जाके सुधरेंगे ये लोग। और पैसा नहीं होता तो गली गली चंदा मांगता, उसके बाद इन लोग को पैसा दे के पिटवाता। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ मैं इन लोग से। और ये नया पिंकू, पहली बात मेरे को ये समझ नहीं आता, ये पिंकू मनमोहन सिंह के साइड से आया है क्या? नहीं मतलब बोलता कुछ है नहीं, बस इसको कैरेक्टर के लिए रख दिए हैं। भाई सच्ची बताऊं तो टप्पू सेना में इसके रोल से ज्यादा बड़ा तो चाइना वालों का है। मतलब अगर सड़क में कहीं नुक्कड़ नाटक हो रहा होगा तो इसको भी किरदार मिलेगा वहाँ पे, लेकिन क्या मिलेगा, इसको केवल वहाँ पे पेड़ बनाया जाएगा। कोई पेड़ ऐसा वैसा नहीं, इसको कुकुर मुत्ता का पेड़ बनाएंगे। अब जिनको पता है कुकुर मुत्ता का पेड़ क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी भी टाइम है रे, सुधर जाओ रे, वरना जिंदगी भर टेंट लगाना पड़ेगा, वो भी फ्री में।
क्योंकि पूरा कमीशन तो टप्पू खा जाएगा। ऐसे टप्पू टप्पू बोल के चाटने से जिंदगी नहीं चलता, खुद का इंडिविजुअल अपना नाम बनाना पड़ता है। तुम लोग की तो पहचान भी नहीं है, सब जगह टप्पू सेना, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, हर जगह टप्पू सेना, सड़क में भी टप्पू सेना। इंडिविजुअल क्या है तुम लोग में? कुछ भी नहीं है। चूतिए कहीं के, आधेड़ उम्र के, 25 साल के। और एक तो मेरे को ये समझ में आता है जिंदगी में करेगा क्या। ना तो इसके बाप को ढंग का बिजनेस है, ना इसका कुछ बैकग्राउंड है, ना ये तो ढंग से बोल पाता है, गूंगा है। ये करेगा क्या? चाटता फिरेगा टप्पू का, इसको भी स्वाद नहीं आएगा। गूंगा कहीं का, आधेड़ उम्र का गूंगा। एक तो साला इसको जब जब देखता हूँ तब तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जो गार्ड है ना, उसको टप्पू सेना में किसी ने डाल दिया है। और ये एलिफेंट गोगी, इसके माँ बाप को लगता है कि इसका बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं बोलता हूँ इसका बेटा डॉक्टर नहीं, इसका बेटा पेशेंट बनेगा। वो भी कहाँ का? वो मेंटल हॉस्पिटल का। मतलब तुम खुद सोचो यार, कोई 25 साल का आधेड़ उम्र का मोटा आदमी इतना हौसी कैसे हो सकता है खाने के लिए भाई? नहीं, मुझे लगता है इसके दिमाग में कैसा, मतलब इसका दिमाग कैसे चलता होगा। भूख लग रही है, खाना खा लेता हूँ। भूख नहीं लगी है, खाना खा लेता हूँ। घूमने जाना है, खाना खा लेता हूँ। सीढ़ियों से गिर गया, खाना खा लेता हूँ। सर में चोट लग गया, खाना खा लेता हूँ। टट्टी लग रही है, खाना खा लेता हूँ। खाना खा रहा हूँ, फिर से खाना खा लेता हूँ। घूमने जा रहा हूँ, खाना खा लेता हूँ। किसी ने उल्टी कर दिया, खाना खा लेता हूँ। घर में कोई नहीं है, खाना खा लेता हूँ। कोई मर गया, खाना खा लेता हूँ। कोई जिंदा है, खाना खा लेता हूँ। कोई घग रहा है, खाना खा लेता हूँ। मतलब हर टाइम में खाना खा लेता हूँ। ये भुक्कड़ आदमी इतना ज्यादा भुक्कड़ है, अगर कोई इसको खाने का लालच देगा तो ये अपना ढोल भी बजाने के लिए दे देगा। और मैं उसी ढोल की बात कर रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। डार्क ऑडियंस तुम्हारे लिए। देखो मित्र, दूसरे के चमचागिरी करने से जिंदगी नहीं बनती। डॉक्टर बनने के लिए अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। दूसरे के यहाँ से खाना छीन के खाने से कोई डॉक्टर नहीं बनता, समझ ला। एक तो साला इसको देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 17 महीने से प्रेग्नेंट है। अब देखो गाइस, जैसे इनके कहानी में कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, वैसे मेरे यूट्यूब वीडियो में भी कोई सेंस नहीं है। और ये केवल फ्रेंडली और मजाक की लॉजिक से बनाया गया है, तो इसको फ्रेंडली और मजाक की तरह ही लेना। किधर और लोगे तो दर्द होएगा, फिर मेरे को मत बोलना। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप जाके मचाओ। और क्या, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, जरूर बनेगा, क्योंकि ऑडियंस सही चलती है ये चैनल। तब तक के लिए बाय, लव यू।